Yes, friends. So now let's do this question of pre and post incorporation. Rama Udyog Limited was incorporated on 1st August 2018. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2018. During the year 18-19, the total sale were rupees 36 lakh. The sale per month in the first half were half of that they were in the latter half year. Okay, the net profit of the company is 2 lakh was worked after charging. आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये खर्चे डिडक्ट होने के बाद है. आफ्टर चार्जिंग पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. अब इसमें क्या क्या कर दिया उन्होंने, ये डेप्रीशिएशन, डायरेक्टर, प्रिलिमिनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग दिस. प्लीज ascertain the pre and post incorporation profit for the year ended this. सो पहले सर इसमें थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. देखिए ये हमारा 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 है. इस पीरियड में जो इनकॉर्पोरेशन हुई है इनकॉर्पोरेशन जो डेट है वो हमारी है 1 अगस्त 18. इसका मतलब है इस पीरियड में जो टाइम है और इस पीरियड में जो टाइम है ये हमारा टाइम रेशियो बनेगा, यानी कि ये प्री और ये पोस्ट. तो इस पीरियड का जो टाइम है वो हमारा 4 मंथ है और बाद वाले पीरियड का टाइम 8 मंथ है. सो टाइम रेशियो कितना हो गया, 4:8 और 1:2. ये हमारा टाइम रेशियो है. चलिए अब हम सेल्स की बात करते हैं. सेल्स के लिए क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ें इसको. इन्होंने बोला है कि सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर. सो लेट सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर. ओके. तो फिर से लेते हैं हम लोग सेल्स के लिए. ये हमारा 31 मार्च 19 है और ये 1 अप्रैल 18 है. ये 1 अगस्त 18 है और ये 30 सितंबर 18 है. ये 30 सितंबर 18 इसलिए बोला था इन्होंने, ये फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकेंड हाफ ईयर है. ठीक है ना, ये फर्स्ट हाफ ईयर है, ये सेकेंड हाफ ईयर है. तो यहाँ पर जो एवरेज मंथली सेल है वो कितनी है, x. तो दूसरे हाफ में कितनी है हो जाएगी 2x. कैसे, पढ़िए. द सेल्स पर मंथ, यहां से पढ़िए. द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर. इसका मतलब क्या है कि जो पहले साल में पहले हाफ 6 मंथ में जो सेल है वो दूसरे 6 मंथ की सेल की हाफ है. इसका मतलब है जो पहले 4 महीने में सेल होगी और ये जो 2 महीने में सेल होगी और बाद के 6 मंथ में सेल होगी. सो प्री वाले पीरियड की जो सेल होगी वो कितनी होगी 4x. इस वाले जो 2 महीने की पीरियड की सेल होगी वो कितनी होगी 2x और बाद के पीरियड की जो सेल होगी वो कितनी होगी
12x, ये हमारी सेल हो जाएगी। सो नाउ पोस्ट सेल कितनी हो गई? पोस्ट हमारी हो गई 14x और प्री हमारी हो गई 4x। सर्टिफिकेट तो हमारा 1 अगस्त का था ना, तो 1 अगस्त के बाद का तो प्री होगा, 1 अगस्त के बाद का पोस्ट होगा। यानी कि जो सेल रेशियो होगा वो क्या होगा? 4x इज टू 14x, दैट इज 2:7। तीसरा जो वर्किंग नोट हमें बनाना है वो बनाना है ascertain दी ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट हमारा है 2 लाख रुपया, और उसमें जो जो चीज़ें हमने लेस कर दी हैं उन्हें हम ऐड करें, जैसे डेप्रीशिएशन, डायरेक्टर की फीस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एंड इंटरेस्ट टू वेंडर। वेंडर को दिया है कब तक? 31 अगस्त 2018 तक। ये खर्चे हैं, इनको जोड़ लें। 1,23,000, 50,000, 12,000। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 78, 72 और 5,000। इन सबको जोड़ें, कितना आएगा टोटल? 78, 72, 1.5 लाख ये हो गया, 3.5, 4, 5, 23, ये टोटल आएगा हमारा 5,40,000। ठीक है जी। चौथी वर्किंग नोट जो है वो इंटरेस्ट टू वेंडर की है। ये हमने कब तक दिया है? अप टू 31 अगस्त 2018। तो प्री का जो पीरियड होगा दैट इज 1 अप्रैल 18 से 31 अगस्त 18 तक का। कितने महीने होते हैं इसमें से? ये टोटल होते हैं 5 महीने। इसमें से जो हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट है वो कब है? 1 अगस्त 2018। ये हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट है। COI का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जो प्री के पीरियड का है वो तो 4 मंथ है और बाद के पीरियड का है वो 1 मंथ है। सो 5,000 को आप बांटेंगे 4:1 में। ठीक है जी। चलिए अब इन सब को सारे वर्किंग नोट के कंसीडर करके अब आप इनकी कैलकुलेशन कर दें। चलिए बना दें। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन।
यहाँ लिखें प्री, यहाँ लिखें पोस्ट, यहाँ लिखें बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था, इस सेल रेशियो में बांट दें 2:7 में। तो 2:7 में जब बांटेंगे तो इस तरफ आएगा 1,20,000 और इस तरफ आएगा 4,20,000 लेस डेप्रीशिएशन टाइम रेशियो में। डायरेक्टर की फीस सिर्फ कंपनी में जाएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ कंपनी में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके टाइम रेशियो में बढ़ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस ये आपके सेल रेशियो में बढ़ जाएंगे, और जो इंटरेस्ट टू वेंडर था ये आपका 4:1 में बढ़ जाएगा। वर्किंग नोट 4 इसके लिए रेफर कर लें। ठीक है जी। सो ये आएगा 41,000।